नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लाल किले में उपद्रव, तोड़फोड़ की तस्वीरें आपने देखी। टीवी 9 ने कल आपको लाल किले के अंदर से लेकर बाहर तक की हर तस्वीर दिखाई और आज अब से करीब 2 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह लाल किला जाने वाले हैं। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। साथ ही 26 जनवरी के बाद अब किसान आंदोलन में कई फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़े संगठनों ने खुद को आंदोलन से या तो अलग कर लिया है या उनको अलग कर दिया गया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर जहां किसानों की अच्छी खासी तादाद दिखती थी, वो अब घटकर आधी रह गई है। दिल्ली पुलिस ने भी यह साफ कह दिया है कि कोई भी कल्प्रिट बचेगा नहीं। अब तक 25 नेताओं पर एफआईआर हो चुकी है। हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। टारगेट पर 37 किसान नेता हैं जिन्होंने पुलिस से वादा किया कुछ और हुआ कुछ। हर खबर आपके सामने तफसील से रखेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज लाल किला जाएंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। लाल किले में उपद्रव, तोड़फोड़ के बाद देश के गृह मंत्री का यह पहला दौरा होगा। इसके अलावा गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से भी मिलेंगे। अमित शाह अस्पताल जाएंगे, घायल जवानों से उनका हालचाल जानेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे लाल किला और उसके बाद अस्पताल जाकर घायल जवानों का हालचाल भी लेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, 300 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान, पुलिस वाले घायल हुए हैं इस जबरदस्त हिंसा में। और दिल्ली पुलिस के जज्बे की तारीफ भी हो रही है कि इतनी जबरदस्त हिंसा के बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने बहुत संयम दिखाया। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। सी-पाल सिंह साहब पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आईजी हैं हरियाणा के। मास्टर शिवराज सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं बीकेयू लोक शक्ति के, किसान नेता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कृष्णवीर चौधरी साहब अध्यक्ष हैं कृषि समाज के, किसान नेता हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुमार कुंदन हमारे एक और सहयोगी लाल किले से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रजेश तिवारी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा अहम दौरा होने जा रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें गृह मंत्री अमित शाह पर थी कि उनका क्या रुख होता है, किस तरह से वो एक्शन लेते हैं। और इन तमाम कयासों के बीच आज उनका लाल किले पहुंचना क्या बता रहा है? देखिए समीर, दो बातें हैं। बिल्कुल साफ है कि जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली है, निंदनीय है। हमारी राष्ट्रीय धरोहर पर एक तरीके से अटैक हुआ है, इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 300 के करीब पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक हौसला अफजाई करने का वक्त है, खास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है उसकी बेशक कई सारे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हों, लेकिन एक बड़ा तबका यह भी कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कहीं न कहीं निपटाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस ने, और खुद घायल हुए लेकिन किसी और को घायल नहीं होने दिया। तो पुलिस का भी मोराल बूस्ट करने के लिए अमित शाह वहाँ जाएंगे। लाल किले की बात जहाँ तक है, तो लाल किले की बताऊँ, कल बाकायदा यहाँ पे पर्यटन मंत्री आए थे और उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया था। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ और जो पार्लियामेंट्री के जवान आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आके कैंप कर चुके हैं। तो संभव है कि लाल किला देखने इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाल किले को नुकसान कितना हुआ है और इसकी भरपाई कैसे की जाए और किस तरीके से नए तरीके से इसको सजाया संवारा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है और एक दिन में हज़ारों की संख्या में लाल किला लोग देखने आते हैं। तो कल की तारीख में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सिक्योरिटी बहुत कंसर्न है। आपको पता होगा लाल किले पे आतंकवादी हमला भी हो चुका है, तो ये चूंकि पूरा इलाका जो है काफी हाइपर सेंसिटिव जोन में आता है, तो निश्चित रूप से अमित शाह की कोशिश होगी कि यहाँ आके हालात का भी जायजा लिया जाए। लेकिन हालात का जायजा लेने की कोशिश की जाएगी देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा कैसे मुमकिन हो गया, ये सवाल हर किसी के जहन में है। अब हालात का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद वो क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल स्थिति है क्या। 2 संगठनों ने किसान आंदोलन से हाथ खींच लिया है, जबकि बाकियों पर ऐसा करने के लिए दबाव अब साफ नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर हिंसा हो जाती है तो फिर आंदोलन खत्म होना शुरू हो जाता है, ऐसा ही नजर आ रहा है। और यह स्थिति है
क्योंकि किसान संगठनों ने शुरू से 26 जनवरी तक कुछ बड़ी गलतियां की। आइए उन गलतियों पर नजर डालते हैं और उसके नतीजे में हुआ क्या, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। द एंड की तरफ ये आंदोलन बढ़ता क्यों नजर आ रहा है, गलतियां और नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जमकर हुड़दंग हुआ। नतीजा क्या हुआ? आम लोगों की सहानुभूति खो दी इस आंदोलन ने। यह है बड़ी बात और इसका एहसास तमाम किसान नेताओं को भी है। कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं किया, यह भी एक बड़ी गलती थी। 1.5 साल होल्ड वाला अच्छा प्रस्ताव इसके चलते हाथ से निकल गया। यह हुआ नतीजा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि ठीक है, हम तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड पर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह पेशकश भी ठुकरा दी गई। गलतियां, सरकार से हां या ना में जवाब मांगा। नतीजा क्या हुआ? सहमति बनाने से ज्यादा किसानों की जिद नजर आई और यह मैसेज गया कि किसान अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार नहीं है, अड़ गए। गलतियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार किया। आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने भी पेश नहीं हुए थे किसान नेता। नतीजा क्या हुआ? अदालत की मर्यादा नजरअंदाज करते दिखे किसान। एक मैसेज यह भी गया और बड़ी बात यह कि कुछ संगठनों के मंच से विवादित चेहरों की वकालत हुई और इससे आंदोलन गलत हाथों में होने का शक पैदा हुआ। और खास तौर पर 26 जनवरी को पूरी दिल्ली में जिस तरह का तांडव नजर आया, जिस तरह से लाल किले पर पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, हिंसा की, तोड़फोड़ की, उसके बाद जाहिर है इस आंदोलन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस बीच एक अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने सुझाव मांगे। अखबारों में विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर मांगी गई है राय, टिप्पणी और सुझाव। किसान यूनियंस और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव मांगा गया है। कृषि कानूनों पर सुझावों को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, यह कहा है एक्सपर्ट कमेटी ने। यानी एक्सपर्ट कमेटी अभी भी अपना काम कर रही है और उसकी कार्यप्रणाली पर फिलहाल दिल्ली में हुई हिंसा का कोई असर नहीं पड़ा है। सुझाव मांगे गए हैं, अब कृषि कानूनों को लेकर सुझाव देने होंगे किसान नेताओं को और उसके बाद लबोलुआब क्या निकलता है इस आपसी बातचीत का, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखा जाएगा। और जितेंद्र शर्मा हमारे एक और संवाददाता इस वक्त सेंट्रल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन जितेंद्र, एक छोटा सा आंसर आपसे चाहूंगा, इस वक्त दिल्ली पुलिस का ओवरऑल रुख क्या नजर आ रहा है दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर? पुलिस कमिश्नर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसानों ने, संगठनों ने विश्वासघात किया है पुलिस के साथ। जी बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहेंगे। अभी दिल्ली पुलिस ने 20 से ज़्यादा और किसान नेताओं को सम्मन जारी कर दिया पूछताछ के लिए और इनमें जो नाम शामिल है, योगेंद्र यादव का नाम है, बलदेव सिंह सिरसा, राजेवाल, इन समेत तमाम तकरीबन 20 ऐसे किसान नेता हैं जिनको अभी अभी सम्मन जारी किया गया। इनको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस के जवाबों का सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इनसे दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि दरअसल जो एनओसी इन्होंने साइन किया था, जो एनओसी इनको जारी किया था, उनके नियमों में उल्लंघन क्यों किया गया। तो इसका जवाब अब इन 20 से ज़्यादा किसान नेताओं को देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि खुद पुलिस कमिश्नर ने कल कहा था कि जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर जो हंगामा किया गया, जो तिरंगे का अपमान हुआ, उसको लेकर वीडियोग्राफी जो करवाई गई थी उसमें सबके चेहरों की पहचान की जा रही है। जो भी लोग लाल किले की प्राचीर के ऊपर मौजूद थे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबकी गिरफ्तारी होगी और इसके अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया जाएगा। जी तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, 20 किसान नेताओं को सम्मन जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है, ये बड़ी बात है। हमारे साथ 2 किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सिंह साहब, सबसे पहले आप ही का रिएक्शन जानना चाहूंगा। क्या अब जिस तरह की कोशिश है, कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपने भी सुनी होगी, ये बात तो की जा रही है कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की भी कोशिश है। ये नहीं समझ पा रहे हैं किसान नेता, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कुछ भी हो गया उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, ये तो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। क्या इससे काम चलेगा?
ने जिसके नेतृत्व में जो धरना चलता है, नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और जब से ये आंदोलन पे तिरंगा, लाल किले पे तिरंगा का अपमान हुआ है, हम भी घोर निंदा कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उपद्रवियों के खिलाफ। उनके साथ लोक शक्ति नहीं है। और हम भी आपके सारी मीडिया के संज्ञान में दलित प्रेरणा स्थल पर 2 महीने से शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, जो मौलिक अधिकार है उसके तहत। लेकिन पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने अब आंदोलनों को कुचलने का काम कर दिया है। बागपत पे बलपूर्वक धरना उठाया गया है। हमारा भी रात 12 बजे भारी पुलिस फोर्स की कस्टडी में धरना हटवा दिया गया है, टेंट वेंट उखाड़ दिए गए हैं। हमने आज तक की अनुमति मांगी थी कि हमें सोचने का समय दिया जाए, लेकिन रात प्रशासन ने हमें सोचने का समय नहीं दिया और भारी पुलिस फोर्स के साथ हमारे टेंट वेंट सब उखाड़ दिए गए और किसानों को गाड़ी में बिठा करके जहां तहां छोड़ दिया गया। तो शिवराज सिंह साहब, आप तो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे ना कि हिंसा अगर हो जाती है किसी भी आंदोलन में तो फिर आंदोलन खत्म होने लगता है। मैं शुरू से ये मानता हूं जी, मैं कभी भी उग्र आंदोलन का सपोर्टर नहीं रहा हूं, हिंसा का सपोर्टर नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें इतना तजुर्बा, जब भी आंदोलन हिंसक हुआ है उसमें किसान का ही नुकसान हुआ है और इसमें देश का किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कभी कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान निखित चादरी भीख निकान, आज ऐसा लगने लगा कि किसान के घर में जन्म लेना एक शापित हो गया है। जब से देश आज़ाद हुआ है देश के किसान का दुर्भाग्य रहा है। आज किसान को कुछ मिलने भी जा रहा था, कानून में संशोधन होने जा रहे थे और एमएसपी पे भी बात चल रही थी, गारंटी कानून पर सरकार नहीं आ रही थी, गारंटी कानून की बात चल, सुन लो एक मिनट, गारंटी कानून की बात चल रही थी। लेकिन इस उग्र आंदोलन होने की वजह से, लाल किले पर तिरंगा का अपमान करने की वजह से उन्होंने पूरे देश के किसानों का सत्यानाश कर दिया है और आज सरकार भी दमनकारी नीति पे आ गई है, आंदोलनों को कुचलने पे खड़ी है। कृष्णवीर चौधरी साहब, जो हिंसा हुई और उसमें जो भी संगठन शामिल हुए, जो भी किसान नेताओं ने भड़काने की कोशिश की, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कुछ किसान ऐसे भी थे जो कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं पहले दिन से ही चर्चाओं में बराबर ये समझाने का प्रयास किया कि हिंसा उचित नहीं है, लेकिन एक बात मैंने कहा है और आज फिर मैं दोहरा दूंगा कि उनका अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के कंट्रोल में ये जो एजेंडा था वो देश की, भारत की छवि को खराब करने की साजिश थी। और आज पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से पाकिस्तान तक का मीडिया और कनाडा का मीडिया और सब दिखा रहे थे कि हमारी जो योजना थी हम उसमें कामयाब हुए अपने लोगों से करवाने में। तो आप बताइए कि हमारा अपराध क्या था? हम बराबर कह रहे हैं कि देश बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार और जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर हम उसका भी सम्मान नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? दूसरी बात यह है, दुख के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि इन ऐसा अराजक तत्वों ने जिस तरीके से राष्ट्रद्रोह का कार्य विदेशी ताकतों के इशारों पर, उनके पैसे के दम पर, मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ है बहुत गलत है और गलत हुआ है। बात कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों के इशारे पर भी ऐसा बहुत कुछ है, देश माफ नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, देश माफ नहीं करेगा। कुछ आगे सुनिए, दिल्ली पुलिस ने हमारे पास आ रही है, वो बताना जरूरी है। एफआईआर के बाद दीप सिद्धू, जिसका नाम लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है, उसने किसान नेताओं को धमकी दे दी है। उसने ये कहा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी पोल खोलकर रख दूंगा, मैंने मुंह खोला तो दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। दीप सिद्धू, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो खुद एक आरोपी है, खास तौर पर लाल किले में जो हिंसा हुई उसको लेकर इसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और वो किसान नेताओं को कैसे धमका रहा है, सुनिए। ਐਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਗੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। और मैं रणवीर जी का रुख करूं उससे पहले शिवराज सिंह साहब, मैं एक बार फिर आपके पास ही आऊंगा। दीप सिद्धू ये जिस अंदाज में बात कर रहा है, जिस तरह से किसान नेताओं को धमकी दे रहा है कि अगर मुंह खोल दिया तो दिल्ली से भागते फिरोगे, क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आ रही है?
पर्चे के विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, और जिस चीज के विषय में मुझे जानकारी नहीं है मैं उस पर कुछ कह भी नहीं सकता। अवदीप सिंधु के विषय में अलग अलग चर्चा चल रही है। अगर इसके पेट में कुछ किसान नेताओं की कमजोरी है तो वो सार्वजनिक करनी चाहिए। मुझे यही पता नहीं है किसान आंदोलन का हिस्सा है, ठीक है, या कृष्णवीर चौधरी किसानों का ये एंटी है। कृष्णवीर चौधरी साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? वो वही खोलेगा जो मैंने आपसे कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ का खिलौना था, उन्हीं के फंडिंग से ये सब हो रहा था। किसान इतना अमीर कहाँ है कि करोड़ों की गाड़ियों में और इतना इस तरीके के खर्चे करने की स्थिति इस देश के किसानों की नहीं चौधरी साहब, थी। मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये विदेश के पहले विदेशी ताकतों, आरोपी ये खुद है, और वहीं सबसे ज्यादा बवाल हुआ। आरोपी है, और ये सारे एक हैं, ये सारे एक हैं। अब एक दूसरे की पोल पट्टी खुद ही खोलने पे आमादा हो जाएंगे, क्योंकि अपराधी सारे हैं। राष्ट्रद्रोह किया है, इनका एजेंडा यही था, और पहले से मैं कह रहा हूं कि इनका एजेंडा भारत को बदनाम करने की साजिश है। अगर किसान होता एजेंडा, जिस तरीके से मास्टर स्वराज सिंह बैठे हुए थे, जिस तरीके से भानु बैठे हुए थे, जिस तरीके से और हमारे सीधे साधे किसान बैठे हुए थे, इनकी कोई गलती नहीं है। ये ईमानदारी से किसानों के मांग के लिए बैठे हुए थे। उनका एजेंडा जो था वो बातचीत नहीं था। इन बेचारे भोले भालों को तो बुलाया भी नहीं जाता था, क्योंकि उनकी लिस्ट थी। ठीक है, मैं समझ गया। इसीलिए आप दोनों किसान नेता हैं, आपसे मैंने पहले बात की। अब मैं रणवीर शर्मा साहब का रुख करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं, आईजी रह चुके हैं हरियाणा में। रणवीर शर्मा साहब, अब ये बताइए, पूरा केस जो है वो आपके सामने है। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ, खास तौर पर लाल किले में घुसकर जिस तरह से तबाही मचाई गई, वो भी पूरी दुनिया ने देखा, देश शर्मसार हुआ। किस तरह का सख्त केस अब किसान नेताओं पर चल सकता है? देखिए ब्रदर, ऐसा है कि जो कानून हाथ में लिया है वो निश्चित रूप से गलत है। मैंने पहले दिन से कहा था किसानों को कि आपके अंदर काली भेड़ें आ चुकी हैं, आप उनको पहचानो और उन्हें पुलिस के हवाले करो जो गलती हुई। दूसरा, मैंने पुलिस को भी कहा था कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है कि आप इन काली भेड़ों को वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आईबी के ऑफिसर जो है ना, वो आमतौर पे धरना प्रदर्शनों पे हमारे सीआईडी के लोग जाते रहते हैं और वो उन्हें आराम से चिन्हित कर सकते थे अगर किसान इन काली भेड़ों को पहचान लेते, और दूसरा हमारे आईबी सीआईडी के ऑफिसर इनको पहचान लेते, तो ये दुखद घटनाएं लाल किले की भी और नांगलोई की भी और आईटीओ की भी जो पुलिस और किसानों के बीच में प्रदर्शन हुआ, वो बहुत ही गलत था, निश्चित रूप से बहुत गलत था। और क्योंकि रणवीर जी, आप ये बात मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो जज्बा दिखाया, जिस तरह से संयम का परिचय दिया, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो हालात और बिगड़ जाते, क्योंकि हम पुलिस वालों के भी ये मन में अच्छी तरह कि हम किसानों की औलाद है। आफ्टर ऑल पुलिस में और फौज में कौन बच्चे हैं? वो सारे बच्चे किसानों की तो है। उनके दिल में एक हमदर्दी थी कि भी इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद इनका समझौता हो जाए, हमारा पीछा हो जाए। लेकिन समझौते की जो अगर सरकार एक लाइन की बात बोल देती कि हम किसानों, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम किसानों की बात को होल्ड करते हैं और ये जो कानून है इनको होल्ड कर लेते हैं, आप आयोग बना के कमेटी में आ जाइए, वो वहां। दूसरा, किसानों ने अगर थोड़ा सा सब्र रखा होता कि वो भी इस बात में मान लेते तो वो समझौते के ऊपर आ जाता। अब मुलाजिमों ने इतना सब्र किया, इतना उन्होंने संयम बरता, वो काबिले तारीफ है। किसी मुलाजिम ने हाथ नहीं उठाया और मजबूरन अगर कहीं करना करा तो अपनी जान बचाने के लिए वो बेचारा लाल किले से नीचे भी कूदा। ये बात भी दायद है कि बिल्कुल। और वो तस्वीरें बहुत ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें थी, बहुत हृदय विदारक तस्वीरें थी वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक अहम खबर और है, 26 जनवरी के उपद्रव के बाद आंदोलन में कई फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। कई किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग किया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों की तादाद घट रही है। उपद्रव के बाद से अब तक हजारों किसान अपने घर वापस लौट गए हैं दिल्ली से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, अगर हिंसा होती है तो कैसे बड़े से बड़ा आंदोलन भी खत्म होने की कगार पर आ जाता है, इसकी ये मिसाल है। 26 जनवरी के उपद्रव के बाद अब तमाम ऐसे किसान हैं जो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं।
दिल्ली से अपने अपने गांवों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार 58 दिन के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने चिल्ला बॉर्डर पर अपने आंदोलन को यहां पर खत्म किया। यहां से अब वो लोग जाने की तैयारी करें। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी मौजूद हैं। वजह क्या है, आपने यहां से अब अपना काफिला ले जाने की बात क्यों सोची? वजह यह है, कल जो हुआ है किसानों के नाम पर लाल किले पे दूसरा झंडा फहराना, लाल किले पे दूसरा झंडा फहराना, इससे बहुत दुखी हूं। और उन लोगों का जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है, वो कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो, भानु प्रताप सिंह उनका विरोध करता है। और जिन लोगों ने हमारे पुलिस के भाई भतीजों पर हमला बोला है, उनका विरोध करता हूं। और जिन्होंने भारत के संविधान के मुताबिक संगठन का काम नहीं किया, उद्दंडता की है, उनका घोर विरोध करता हूं। इसीलिए इन सारे कामों से दुखी होकर मैं यहां से अपने धरने को समाप्त करता हूं और किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, किसानों के हित में काम करता रहूंगा। हमने पहले कहा कि जो कल की घटना हुई है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो लोग गाजीपुर में यहाँ पर हैं उनके साथ हम संयुक्त प्रोग्राम बना के आगे चल सकते हैं, जिस पे अगर एक आ जाए कि भी आपने जो है विश्वासघात किया है, हमें एक जगह डेजिग्नेटेड रूट पे जाना था, आप नहीं गए हो, तो इसलिए जो है वापस कर रहे हैं। तो आप देखिए, किसान आंदोलन अब दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान संगठन हैं जो कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतना तो तय है कि किसान आंदोलन के भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका है। देखते हैं कि किन किन किसान संगठनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और कहां-कहां पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। इस बाबत क्या है ताजा अपडेट, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आंदोलन का क्या होगा दी एंड? बीकेयू भानु गुट, दिल्ली में जो भी हुआ उससे गहरा दुख पहुंचा, ये कहते हुए वो आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, हम अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, ये इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। ये वो गुट है जो कि दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगातार मौजूद था और यहां से आंदोलन की आवाज बुलंद कर रहा था। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन वो ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी के लिए आए हैं, हुड़दंग मचाने के लिए नहीं। वीएम सिंह इसके नेता हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, उन्होंने भी अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है और राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की है वीएम सिंह ने। हम अपना आंदोलन यहीं खत्म कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से कहा गया। इसके अलावा रेवाड़ी में हमने देखा ग्रामीणों के विरोध के बाद किसानों से दिल्ली जयपुर हाईवे खाली कराया गया। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि जो आम नागरिक हैं वो आगे यहां पर आए, पंचायतों में बैठक की गई और उसके बाद यह फैसला किया गया कि यहां से किसानों को हटाना है। वहीं बागपत की भी खबर आपको दे दें, प्रशासन ने यहां आधी रात में आंदोलनकारियों को जबरन उठाया। यहां पर जो टेंट और तंबू लगे हुए थे किसानों के, वो हटाकर फेंक दिए गए और किसानों को हटा दिया गया। 40 दिन से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यहां किसानों की मौजूदगी थी, लेकिन यहां हो रहे आंदोलन को खत्म करा लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर जिसका जिक्र हो रहा है, वहीं से जुड़ी खबर है। NH-24 से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रूट को खोला गया है। यहां पर भी किसानों का जमावड़ा था, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। गाजीपुर में बैठे किसानों में आंदोलन को लेकर काफी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। जितने किसान यहां पर पहले जमा थे, जितना जबरदस्त किसानों का जमावड़ा था, वो घटकर आधा रह गया है। और अब आपको बॉर्डर्स की तस्वीर दिखाते हैं जहां अब सड़कें खाली नजर आ रही हैं, यहां तक कि वो टेंट भी खाली हैं जहां किसान सोते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर, ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिस तरह से जबरदस्त हिंसा हुई जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, उसके बाद ये आंदोलन, इसकी कमर टूटती हुई कैसे नजर आ रही है। बॉर्डर पर सड़क खाली नजर आ रही है, किसानों के टेंट भी खाली नजर आ रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि किसानों की संख्या पहले से घटकर आधी रह गई है कई बॉर्डर एरियाज में। टिकरी बॉर्डर से इस वक्त ब्रिजेश तिवारी तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो ब्रिजेश, आप जरा बता दीजिए कि इस वक्त वास्तविक स्थिति है क्या, और आंदोलन के दौरान जो 26 जनवरी को हिंसा हुई उसने इस आंदोलन को कितनी चोट पहुंचाई?
देखिए, अभी फिलहाल मैं जिस बॉर्डर पे मौजूद हूँ, यहीं से किसानों की एंट्री या फिर जो आम लोग की एंट्री होती है, इसी जगह से बैरियर को पार करके किसान जाते हैं। अमूमन इस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, चाहे वो किसान हो या फिर प्रदर्शन स्थल पर आए हुए लोग होते हैं। यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये जो रास्ता है किसान जो 26 तारीख को जो पूरी घटना हुई उसके बाद ये रास्ता भी आम लोग के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी परेशानियाँ आम लोग के लिए भी हैं। इस बीच कल से ही लगातार हमने देखा, चाहे टीकरी हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर चिल्ला के जो किसान जो आए हुए थे वो उन लोगों ने घर जाना, घर वापसी उन्होंने शुरू कर दी। उनका साफ यही कहना था कि वो 26 तारीख के लिए आए थे और 26 तारीख का बीत चुकी है, ऐसे में उनकी वापसी होनी शुरू हो चुकी थी। टीकरी पे भी ऐसे ही हालात हैं, संख्या लगातार अब घटनी शुरू हो चुकी है। चूंकि जो किसान है वो ये दिल्ली का जो जिस जगह पे हम खड़े हैं दिल्ली का पोर्शन है और टीकरी जो हरियाणा के रास्ते में पड़ता है, तो जो किसान है वो पीछे के रास्ते से अपने घर वापस जाना शुरू हो चुके हैं। मुमकिन है कि शाम तक वो संख्या भी हम कुछ बता पाएंगे आपको कि आखिरकार कितने किसान वापस यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, बीएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है और लगातार जो बैरियर आप देख रहे हैं, जो पत्थर आप सामने लगे हुए देख रहे हैं, ट्रेन से इस पूरे रास्ते को फिलहाल अभी बंद करने का काम भी किया जा रहा है। यानी एक एक्शन की उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि शाम तक शायद पुलिस किसी एक्शन के मोड में भी यहाँ दिख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, बने रहे आप हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर सीपाल सिंह साहब भी इस चर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, खास तौर पर हम अगर लाल किले की घटना का जिक्र करें, क्योंकि लाल किला कोई आम इमारत तो है नहीं, देश की आन बान शान का प्रतीक है, और वहां पर चढ़कर जिस तरह से एक धार्मिक झंडा लहराया गया, लाल किले के अंदर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, तहस नहस करने की कोशिश की गई इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को, क्या ये बातें वाकई राजद्रोह के अंतर्गत आती हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस चल सकता है, पुख्ता आधार है या नहीं? देखिए, जहां तक या राज के द्रोह का है, या आप कहते हैं कि और भी कई सेक्शंस हैं जिनके अंदर उनको होल्ड किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है जी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि किन आंसर को किया जाए। अब तो क्लियर है, जिन आंसर ने वहां पे जाकर हफड़ा दफड़ी पैदा की, जिन आंसर ने वहां पे तोड़ फोड़ की, जिन आंसर ने किले के ऊपर इससे ऊपर चढ़कर झंडा लहराने की कोशिश की, चाहे चलो कह दीजिए कि हमारा जो तिरंगा है वो नहीं झुकाया, लेकिन इनकी कोशिश तो थी ऊपर जाने की। तो मेरा कहना है ये सब के सब किसी न किसी सेक्शन, किसी न किसी धारा के अंदर, आईपीसी के अंदर या राजद्रोह के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इनको स्पेसिफिक एविडेंस भी हमारे पास है, आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज की डेट में हम इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पुलिस ये प्रिकॉशन ले रही है, तो ये बात मैं एक कहता हूँ, ये देर आए दुरुस्त आए, अभी देर से दुरुस्त आए हैं। आप देखिए कि एक ऑर्डिनरी जुलूस निकलता है, एक ऑर्डिनरी झांकियां निकलती हैं, तो उस कंटिंजेंट को ले जाने के लिए आगे आगे पुलिस का कंटिंजेंट बाएं दाएं होता है। सही बात है। सीपाल सिंह साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आपको पूरा मौका मैं दूंगा, लेकिन इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है दिल्ली हिंसा से ही जुड़ी कि उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए अब पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है। उपद्रवियों के पोस्टर लगाएगी दिल्ली पुलिस, यह तय किया गया है। मोबाइल वीडियो सबूत के तौर पर इकट्ठा किए जाएंगे, यह तय हुआ है। हिंसा के वीडियो भेजने के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा जिसके जरिए जो आम लोग हैं वो भी हिंसा से जुड़े वीडियोस पुलिस के पास भेज पाएंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी खबर, उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस फुल एक्शन मोड के अंदर आ चुकी है। दिल्ली पुलिस ने ये तैयारी कर ली है कि एक नंबर जारी किया जाएगा, उस पर दिल्ली वालों से जिसने भी अपने मोबाइल में जो भी उपद्रवियों के जो भी वीडियो शूट किए होंगे वो उनसे मांगे जाएंगे, और साथ ही जहाँ जहाँ उपद्रव हुआ वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज इकट्ठा की जा रही है, सब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, और जल्द ही शहर में, पूरे शहर में हर जगह इन उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे, इनकी गिरफ्तारी में तेजी लाई जाएगी। ये दिल्ली पुलिस ने अपनी एक नई रणनीति इस वक्त समीर तैयार कर ली है। ठीक है जितेंद्र, ये अहम जानकारी आपने दी, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई उपद्रवी बचेगा नहीं, जिसने भी हिंसा की है सबको गिरफ्तार किया जाएगा। किसान नेताओं ने विश्वासघात किया, सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली पुलिस के इंतजाम से लोगों की जान बची, जवानों ने सब्र दिखाया, संयम दिखाया।
बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक, लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी। सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहाँ पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। तो सतनाम सिंह पन्नू और दर्शनपाल सिंह, ये दो किसान नेता ऐसे हैं जिनका बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नाम भी लिया है। 25 केस दर्ज किए जा चुके हैं और ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में नजर आ रही है दिल्ली पुलिस। हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन, यह है बड़ा सवाल। किसान वर्सेस दिल्ली पुलिस, लाल किले की हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस क्या कह रही है? किसान नेताओं ने भरोसा तोड़ा, क्योंकि मैराथन मीटिंग्स हुई थी किसान नेताओं के बीच और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के बीच। यह भरोसा दिलाया गया था कि हिंसा नहीं होगी, फिर भी इतना कुछ हो गया। हिंसा करने वाले किसान नहीं हो सकते, यह कह रहे हैं किसान संगठन। पुलिस कह रही है कि आंदोलन की इजाजत लेकर उपद्रव किया गया। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली की इजाजत मांगी गई। जब इजाजत मिली तो तमाम नियम कायदों शर्तों को तोड़ते हुए किसानों ने हंगामा कर दिया। तय रूट पर बैरिकेडिंग की गई थी, ये किसान कह रहे हैं। बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। पुलिस क्या कह रही है? किसान तय रूट छोड़कर दूसरी तरफ गए और हमने देखा दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर था ट्रैक्टर मार्च का, लेकिन उससे पहले सुबह 9 बजे से ही किसानों ने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर दिया। और किसान घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि किसान नेताओं ने भड़काऊ बातें की, जिससे किसान भड़क गए और इतनी जबरदस्त हिंसा कर दी। किसान कह रहे हैं कि देशद्रोही बोलने वाले खुद देशद्रोही हैं, जो उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं वो खुद देशद्रोही हैं। पुलिस कह रही है कि उपद्रवियों को आगे किया गया और इसी वजह से स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई। किसान ये कह रहे हैं, और खास तौर पर यहां मैं नाम लेना चाहूंगा, राकेश टिकैत ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि लाल किले पर चढ़ रहे थे किसान तो गोली क्यों नहीं चला दी। अब बताइए, गोली चला दी जाती तो हालात कितने बिगड़ सकते थे, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया और इसीलिए पुलिस के जज्बे की तारीफ हो रही है। आप याद कीजिए, लाल किले में जब ऊपर चढ़ गए थे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, उपद्रवी, तो उस वक्त वहां से डंडे मार मार कर पुलिस वालों को नीचे गिराया गया। 20 से 22 फीट की ऊंचाई, गिरकर क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया और इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। एक बड़ी खबर और आ रही है। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों पर फूटा गांव वालों का गुस्सा। रेवाड़ी में 20 गांवों की पंचायत ने किसानों से खाली करवाया हाईवे। दिल्ली हिंसा के बाद लोगों ने यहां पर किसानों के आंदोलन को खुद ब खुद खत्म करवा दिया है। किसानों से दिल्ली जयपुर हाईवे को खाली करवा लिया गया है। रेवाड़ी के मसानी गांव में बाकायदा 20 गांवों की पंचायत हुई और उसके बाद लोगों ने यहां हाईवे को किसानों से खाली करवा लिया। जो कल पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया, उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और हर एक आदमी का एम है कि इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। हमारा इलाका बहुत शांतिपूर्वक था, इनकी हर बात पे आह्वान किया, जो बैठे बैठे काम करते थे हमारे लोगों ने इनका सहयोग भी किया। मास्टर शिवराज सिंह साहब, जो लोग अभी तक समर्थन कर रहे थे, जिनके इमोशंस कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, देखिए अब वो भी किस तरह से बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद ब खुद यहां पर नागरिकों ने सड़क को खाली करवा दिया किसानों से।
बिल्कुल सही बात है। जो उपद्रव हुआ है, लाल किले पे तिरंगा का अपमान हुआ है या किसी विशेष समुदाय का लाल किले पे झंडा टांगा गया है, हाँ। उसका हमने भी समर्थन नहीं किया, हम भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये जो कहा है कि जो देश का किसान है वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ना तो मुझे लगता है नेताओं की जिम्मेदारी तो होती है ना, जब आप इतनी भीड़ को संबोधित करके उन्हें शांति से नहीं रख सकते थे तो बुलाया क्यों? अगर संभाल नहीं पा रहे थे तो बुलाया क्यों? नहीं, बिल्कुल किसान नेताओं की जिम्मेदारी होती है, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, नेतृत्व की ही सारी जिम्मेदारी होती है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसान के पल्ले कभी कुछ नहीं पड़ा, ना उसकी कोई मांग मानी गई और ना मुझे लगता है कभी इतना बड़ा आंदोलन कभी खड़ा होगा। और कुछ सरकार अगर मानने जा रही थी तो मुझे तो अब ये आभास हो रहा है शायद वो भी किसानों की शर्त ना मानी जाए। तो ये जो कुछ उपद्रवकारियों ने किया, सबसे बड़ा घाटा देश के किसान को हुआ है। ठीक है, श्री पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बात बीच में रह गई थी, पाल सिंह साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही साथ एक सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं कि क्या किसान नेता ये कहकर कि भाई पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, हमने हिंसा के लिए नहीं भड़काया, ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या किसान नेता? कि आप कुछ हद तक इसको एनालिसिस करिए जी। किसान नेता या किसान जो है वो तो अभी इसके खिलाफ है ना, तभी तो उनको खाली करा रहे हैं सड़कों से। किसान कहने से हम ये नहीं कह सकते किसानों ने ये किया। बाई एंड लार्ज जो किसान थे वो पीसफुल थे। कुछ एक आंसर ऐसे आए, शरारती आंसर, रेडिकल आंसर, प्रो पाकिस्तान आंसर, उन्होंने आके इसको मौके से फायदा उठा के इससे ये गड़बड़ पैदा की। इस गड़बड़ का आपने पूछा कि क्यों हुई, मैं समझता हूँ अब हम 1000 प्रिकॉशन ले लें। अगर शुरू से ये प्रिकॉशन ले जाए, हमें मालूम था, सबको वो कह रहे थे, पुलिस भी कह रही थी, शासन भी कह रहा था कि यहाँ पे कुछ दूसरे आंसर आए हैं। इसके बावजूद जब वहां से कंटिंजेंट चले, जब वहां से ये चले लेकर ट्रैक्टर, तो वहां क्यों पुलिस साथ कंटिंजेंट नहीं चला? एक आम झांकी चलती है, एक आम जुलूस चलता है तो साथ कंटिंजेंट। रास्ते में मैं कहता हूँ अगर ये बात नहीं होती, कोई किसानों के खिलाफ पथराव कर देता, फिर सिचुएशन एक्सप्लोजन हो सकती है। मैंने कई साल जिंदगी में इनको टेररिस्ट को भी और इन राइटर सिचुएशन को फेस किया जी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमको बिल्कुल हम बिलीव कर गए थे, ये किसानों ने ये बोला, लीडरों ने ये बोला, ये सही है, उसके ऊपर बिलीव किया और उसका नतीजा ये हुआ। मैं कहता हूं प्रशासनिक तौर पर भी लापरवाहियां हुई हैं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। पाल सिंह साहब बने रहे हमारे साथ। 26 जनवरी की हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने किसानों पर एक्शन लिया है, इससे जुड़ी अहम खबर है। बागपत में पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को धरने से भगा दिया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 40 दिनों से जो धरना चल रहा था वो 40 मिनट में खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी किसी तरह रजाई कंबल समेटकर कैसे भागे, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये यूपी के बागपत की तस्वीरें हैं। रात 8 बजे के करीब यहां पर यूपी पुलिस के लोग पहुंचे और उसके बाद धरना स्थल को किसानों से खाली करा लिया गया। 40 दिन से चल रहे आंदोलन को 40 मिनट में खत्म करवा दिया गया। और रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर शर्मा साहब, बागपत की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, क्या अब दरअसल सरकार को भी, प्रशासन को भी ये मौका मिल गया है क्योंकि दिल्ली में इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई, तो उसको देखते हुए और एहतियाती कदम उठाते हुए शायद ऐसी कार्रवाइयां जरूरी भी हो गई हैं, या एक सरकार को मौका भी मिल गया है कि इसके चलते अब आंदोलन को खत्म करवाया जा सकता है? तो वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही। देखो, राइट टू प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना किसान का हक है जी। लेकिन अगर वो कानून हाथ में लेते हैं और आगजनी के ऊपर या जान माल की नुकसान पहुंचाते हैं, शांति फैलाते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई पे आएगी। हाँ। तो इसलिए या तो किसान संगठनों के नेता ये जिम्मेवारी ले कि हम पीसफुल धरना करेंगे जी, जो शायद अब वो नहीं ले सकते, या वो काली भेड़े हैं वो प्रशासन के हवाले कर दे, जैसे दीप सिंधु है,
दीप सिंधु जो कि इनके बीच में ही बैठा करता था जी, और बार बार सभी लोग कहते थे, आईबी वाले भी कह रहे थे कि भाई ये आदमी गलत है, अगर इसको उठा के उसे पुलिस के हवाले करते तो ये लाल किले की घटना नहीं होती। अब वो धमकी भी दे रहा है किसानों को भी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए, किसानों को भी पुलिस को भी। ये बंदा जहां भी इसको गिरफ्तार करके इंटरोगेट करे, हम भी तेरी सच्चाई क्या है तू बोल ना, तू किस बात की धमकी दे रहा है सबको। इसलिए मैं आईबी को, सीआईडी को बोल रहा हूँ कि फौरी ये आदमी जहां भी घूम रहा है, जिस भी एरिया में है, किसानों को भी मैं इज्जत दे रहा हूं। और वो भी कबूलनामा जारी करने के बाद घूम रहा है कि हाँ, लाल किले पर उसी के लोगों ने धार्मिक झंडा फहराया। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो किसान भाई हैं वो इसको बुरी तरीके से ढूंढने पे लग जाए, और आईबी और पुलिस वो भी जोर से लग रणबीर जी, वो तो कह रहा है कि मैं सिंघू बॉर्डर पर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं भागा, मैं सिंघू बॉर्डर पर ही बैठा हूं। अब देखना है पुलिस क्या एक्शन लेती है, पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन इस बीच दिल्ली हिंसा के पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भड़काया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान से 306 ट्विटर अकाउंट बनाए गए थे, इसकी जानकारी पहले ही दिल्ली पुलिस ने दी थी। पाकिस्तान में बनाए गए ये फर्जी अकाउंट और इनके जरिए भी हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई। 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं, जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान ट्रैक्टर मार्च में भाग लें। ये साजिश बड़ी है, खुलासा जल्द से जल्द हो, ये उम्मीद की जा सकती है। और अब आखिर में आपको लाल किला हिंसा में घायल कांस्टेबल पुलिस के जवानों का दर्द सुनाते हैं कि उन पर बीती क्या। हम शांतिपूर्वक खड़े रहे वहाँ पे, कुछ नहीं किया। उसके बाद फायरिंग हुई, ये नहीं पता फायरिंग किसने की, लेकिन उनके पास से बहुत ज़्यादा हथियार थे, तलवार ले रखे थे, बारले रोड भी थी उनके पास। वो हमारे पुलिसकर्मियों को मार रहे थे। जैसे ही वो हमारे पीछे बढ़ गए, पत्थरबाजी भी शुरू कर दी उन्होंने, तो हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। फिर हमारे पुलिसकर्मी बहुत सारे खाई में कूद रहे थे, ग्रिल के ऊपर से चढ़ के, तो हमने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, तो वो ग्रिल टूट गई और वो मेरे ऊपर गिर गई। गिरने के बाद उसके ऊपर से ही वो धक्के दे रहे किसान, उनको मार रहे पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले ऊपर से ही जा रहे थे, उसके नीचे दब गई। उसकी वजह से मेरे को अंदरूनी चोट आई है। कुछ किसानों में जो गुंडागर्दी के किस्म के लोग थे, वो भड़का रहे थे किसानों को भी, और वो ये चाह रहे थे कि मतलब जिसने भी खाकी वर्दी डाल रखी थी वो उनको अटैक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी को नहीं देख रहे थे। हुआ क्या क्या पूरा जानना चाहेंगे। वो तो अचानक उनकी कोई ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग से हो, उनकी वेशभूषा उनके हथियारों से लग ही नहीं रहा था वो किसान है। किस तरीके के हथियार थे और आप लोगों के पास भी हथियार थे, आपने इस्तेमाल नहीं किया। राड थी उनके पास, डंडे भी वो थे, जात के डंडे होते हैं ना जो, वो डंडे थे। अच्छा, तो वो तो बाहर से ही उन्होंने पहले ही, जैसे ट्रैक्टरों के साथ पहले ही उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी को प्लानिंग से आए हुए। अच्छा, आप लोगों के पास हथियार था। हथियार हमारे 90% के पास हथियार थे, फिर भी संयम बरता, इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने। हाँ, वो तो उनको काफ़ी लोगों ने समझाया, उनको जो हमारे सरदार पंजाबी थे उन स्टाफ ने भी उनको समझाया। वाकई पुलिस वालों के जज्बे की तारीफ करनी होगी। खुद पत्थर खा लिए, खुद चोट लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी संयम खोया नहीं पुलिस वालों ने। और अगर ऐसा हुआ होता तो आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां और कितनी ज्यादा बिगड़ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर शर्मा साहब, मास्टर शिवराज सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णवीर चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सी पाल सिंह साहब, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।